बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मित्रों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करने के लिए। मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। काफ़ी समय से आपको बाबा महाराज के लीलाओं के वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ व्यस्तताएँ थीं, कुछ बाबा महाराज का आदेश नहीं हुआ, लेकिन पुनः आपके समक्ष आज हम उपस्थित हैं। आज इस वीडियो में सबसे पहले बहुत से भक्तों की एक गलतफहमी और उनकी समस्या को मैं दूर करना चाहता हूं। शायद मेरी इस बात से आपको कुछ सहयोग मिल सके। आप लोग बाबा महाराज के प्रति बड़ा लगाव रखते हैं, बड़ी उनके प्रति आपके मन में प्रेम है, बहुत अच्छी बात है। दो चार बातें मैं कहूँगा। अक्सर आप कष्ट को देख करके, दुख को देख करके, पीड़ा को देख करके विचलित हो जाते हैं। होना भी चाहिए, मेरे साथ भी होता है, मैं भी विचलित होता हूँ। मुझे भी कष्ट, कोई भी किसी को भी दुनिया में कष्ट जो है अच्छा नहीं लगता। कोई नहीं ऐसा जिसको कष्ट अच्छा लगता हो। लेकिन एक बात सच है, कष्ट के बाद ही हमें सुख की अनुभूति होती है। जब हमारा कष्ट हमें मिल रहा होता है तो ये हमें सोच करके धैर्य रखना चाहिए कि अब ये कष्ट दूर हो रहा है, कट रहा है, तो अब हमारा अच्छा समय शुरू होगा। और यदि हम सुखी हैं तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि आप सुखी हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके बाद हमारा कोई बुरा समय प्रारंभ होगा। तो क्यों ना हम अपने प्रभु की शरण में सदा सदा के लिए चले जाएं, तो हमारे लिए ना कोई कष्ट है और ना कोई प्रसन्नता। हमारा कष्ट का समय भी जो है उसी प्रकार से हमारे प्रभु बिता देंगे जैसे कि प्रसन्नता का, सुख का समय होता है। आप करके तो देखिए। अगर होता क्या है, जब हम कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तब हम प्रभु की शरण में जाते हैं ये सुन करके कि नीप करोरी बाबा महाराज वो जो है बहुत सच्चे हैं, बहुत सिद्धे हैं। यदि हम कैंची धाम चलेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। निश्चित रूप से पूर्ण होती है, कोई संशय नहीं है। और मैं तो आपको बता दूं, आप नीप करोरी बाबा महाराज के कैंची धाम नहीं, आप किसी भी धाम ना जाएं, मैं मना नहीं करता। आप बिल्कुल प्रभु को याद करें, हर धाम में जाएं, प्रणाम करें। लेकिन अगर ना भी जाएं, आप किसी भी हनुमान मंदिर में जा करके सच्चे मन से आप बाबा को याद करके आप अपनी प्रार्थना कह दें। विश्वास माने, इसमें संशय नहीं है कि आपकी प्रभु पुकार न सुने, बशर्ते आपकी पुकार में सच्चाई कितनी है ये तो आप केवल प्रभु जानते हैं। व्यक्ति दुनिया से झूठ बोल सकता है, स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। प्रभु से तो आप कुछ छुपा ही नहीं सकते। आप अगर उनसे झूठ भी बोल रहे हैं तो भी कह दो कि हे प्रभु, हमसे सच्चाई नहीं हो पा रही है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, और वो आपको माफ़ कर देंगे। तो मैं आपसे आज बताना चाहूँगा, अक्सर भक्त पूछते हैं कि बाबा महाराज हमारी नहीं सुनते, कैसे उनको हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि दो बातें हैं। पहले तो समय से पहले कुछ होता नहीं है। तो आप कहेंगे तो फिर भगवान को मनाने से और भगवान को पूजने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा, आप जिस समय को काटने के लिए बेचैन हैं, आपका समय कट नहीं रहा है। आप दिन रात परेशान हैं। कोई ऋण से परेशान है, कोई धन अभाव से परेशान है, कोई पीड़ा से, दुख से परेशान है, किसी को शारीरिक पीड़ा है, किसी को मानसिक पीड़ा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के घर में कलह है, कोई रोजी रोजगार को परेशान है। यही सब तो पीड़ाएं हैं। और इनमें से एक भी पीड़ा ऐसी नहीं है कि जो धैर्य के साथ आप उसका इंतजार कर सकें। तो प्रभु फिर क्या करेंगे? प्रभु वो काम करेंगे जो आपसे नहीं हो रहा है। अर्थात प्रभु आपको वो ताकत देंगे, वो आपको हिम्मत देंगे कि आप उस पीड़ा को सहन करने में सक्षम बन जाएंगे। और हंसते खेलते आपकी पीड़ा आपको पता ही नहीं चलेगी और आपका वो समय कट जाएगा और प्रभु आपके कार्य को बना देंगे। तो पहला तो ये आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, सिर्फ ये सोच करके प्रभु की शरण में ना जाएं कि बाबा हमारी इच्छा पूरी कर दें, बस तुरंत इधर से एक बटन ऑन करो और उधर से तुरंत वो सुन लें। ऐसा नहीं होता।
ऐसा केवल काल्पनिक दुनिया में होता है, पिक्चरों में होता है। हर व्यक्ति को हर चीज़ के लिए निर्धारित समय का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता तो प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास क्यों जाते? वो तो भगवान थे, त्रिलोकी थे, पलक झपकते वो सब कुछ कर देते। लेकिन उन्होंने 14 वर्ष का वनवास पूरा बिताया इसीलिए कि उनसे सीख लें, हमारे आपके जैसे मानव सीख लें कि नहीं, जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास को काटने के लिए दर दर भटके, विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं को सहन किया, तो हमारी आपकी क्या बिसात है। भगवान कृष्ण को मणि की चोरी लगी और मणि की चोरी को दूर करने के लिए जामवंत से झगड़ा किया, युद्ध किया, वर्षों तक युद्ध चला। बाद में जामवंतिनी से विवाह करने के बाद मणि को प्राप्त करके उन्होंने अपने उस ग्रहण को दूर किया, अपने दोष को दूर किया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आप देखो ना, विभिन्न महात्मा बुद्ध को देखिए, राजा के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने ग्रह त्याग किया। ग्रह त्याग करके उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि देखिए। तो इसी तरीके से बहुत से उदाहरण हैं। तो आप ये निश्चित रूप से मान लें कि भगवान की शरण में आकर जाना है तो आप बिल्कुल निस्वार्थ भावना से जाइए और फिर वो होगा जो आपके मन का होगा। अब आते हैं इस बात पर कि क्या करना है आपको। अक्सर भक्त कहते हैं 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, 11 बार पढ़ो और अर्जी लगा दो। ये सब देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है। बाकी आपकी इच्छा है, जो चाहें करें, मैं मना नहीं करता। लेकिन बाबा महाराज ने हमारे कभी ये नहीं कहा कि आप ऐसा करें तो ही ये होगा, आप ऐसा करें तो ही वो होगा, कभी नहीं उन्होंने। बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि कभी भी किसी चीज़ को शपथ लेकर के, संकल्प लेके मत करो। जो मन में आ जाए राम राम कहो, हनुमान जी का नाम लो। उन्होंने कभी गिनती नहीं गिनवाई कि नहीं इतनी बार आप ये काम करें। ये सब कर्मकांड है, इन कर्मकांडों के चक्कर में मत पड़ें आप। और नहीं तो फिर अन्य दरबारों में, अन्य पूजा में और बाबा महाराज की पूजा में अंतर क्या है? यही तो अंतर है। बाबा महाराज कभी किसी से नहीं कहते कि आप हमारी पूजा करें। वो तो कहते हैं भक्ति करो, वो भी हनुमान जी की भक्ति करो, राम की भक्ति करो। जो मात्र राम नाम से प्रसन्न हो जाता है, इससे सरल उपाय क्या हो सकता है? सच्चे मन से करके तो देखें आप। तो क्या करना है? एक काम तो आपको जरूर करना है। देखिए फिर आपको कितनी ताकत मिलती है, कितना आपका आत्मबल मजबूत हो जाएगा, कितना आप प्रसन्न रहेंगे। आप करके देखिए। सुबह सुबह शुद्ध होकर के, स्नान करके, पवित्र अवस्था में आप अपने बैठ जाइए, कहीं पर भी बैठ जाइए, घर में बैठ जाइए, जहाँ भी शुद्ध जगह पे बैठ जाइए। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ, केवल एक बार। आप ज़्यादा कर सकते हैं, मना नहीं करते, आपकी श्रद्धा है। लेकिन शपथ लेके ना करें, जितना मन हो उतना करें। ये नहीं कि रोज़ हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वो शपथ टूटेगी, और जब टूटेगी तो आपके मन में दुख होगा। तो एक बार तो निश्चित करें, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक बार बाबा महाराज की चालीसा का पाठ करें। ना सुबह हो सके शाम को कर लें, लेकिन करें नहा धोकर पवित्र अवस्था में। तो एक हनुमान चालीसा, एक बाबा महाराज की चालीसा, और बाकी जो है राम नाम थोड़ा सा ले लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम करके इतना सा करके देखिए। ये जादुई उपाय है। आप जिस दिन से प्रारंभ कर देंगे, आप विश्वास मानिए, आपको उस अनुभूति का एहसास होगा। आप वो अनुभूति करेंगे कि आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, एक ताकत आएगी। तो दिखावा मत करें, बड़ी श्रद्धा के साथ। प्रभु बड़े भोले हैं और देखिए कैसे प्रसन्न होते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आज जो मैंने आपसे ये बात कही है, आप इस पर ध्यान देंगे। और मैं वही आपको बताता हूँ जो मैं करता हूँ। किसी प्रकार का वाह आडंबर, वाह दिखावा न मैं करता हूँ, न मैं आपसे कहूँगा कि भगवान इस बात से प्रसन्न होंगे, आप इतनी बार करोगे, इतनी बार कर तो प्रसन्न होंगे, इतनी बार हनुमान चालीसा, इतने पाठ रोज। ये सब देखिए श्रद्धा है, खूब करिए, मैं मना नहीं करता। आप दिन भर करें, मैं मना नहीं करता। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस तरीके की कोई बात भगवान की पूजा में, अब बाबा महाराज की पूजा में लागू नहीं होती। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माँ की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की।